दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान को जानो। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, जिसमें आज हमारा बिंदु रहेगा राजस्थान की चित्रकला शैलियाँ। हुकुमचंद जैन की पुस्तक से पढ़ेंगे। देखते हैं राजस्थान की चित्रशैली। राजस्थानी चित्रशैली का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने किया। यानी आनंद कुमार स्वामी ने इसको बांटा था। 1916 में राजपूत पेंटिंग पुस्तक लिखी थी, जिसमें इसको पहाड़ी चित्रशैली भी कहा गया है। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट या मेवाड़ को माना गया है, जो कि अजंता शैली को इसने आगे बढ़ाए थे। अजंता शैली यहाँ पे आई थी। राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभिक रूप से जैन शैली, गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली का प्रभाव बना रहा। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के विस्तार के कारण मुगलों का प्रभाव इस पर आ गया। राजस्थान स्कूल में चित्रकला की उपशैलियाँ भी है, लेकिन मुख्यतः जो 4 स्कूल बताए गए स्कूल की वो निम्न प्रकार है: मेवाड़, मारवाड़, अड़ौती और ढूंढाड़। हम पढ़ेंगे सबसे पहले मेवाड़ स्कूल, जिसमें चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा और देवगढ़ शामिल है। मारवाड़ स्कूल में जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। किशनगढ़ का ध्यान रखना, मारवाड़ में ही। अड़ौती स्कूल बूंदी और कोटा। ढूंढाड़ स्कूल आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावाटी। उनियारा भी याद रखना है ढूंढाड़ में। अब पढ़ें राजस्थानी चित्रशैली में मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक विस्तार हुआ है, जिसमें सर्वप्रथम श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी सबसे पहले ये ग्रंथ लिखा गया था। उसके बाद सुपार्श्वनाथ चरितम, दोनों याद रखने, मेवाड़ से लिखे। महाराणा कुंभा में राजवल्लभ मंडन ग्रंथ में चित्रकला का सामग्री मिलती है। राजवल्लभ मंडन ग्रंथ कुंभा किस्मे का है। 1540 में भागवत पुराण का पारिजात अवतरण नाना राम ने चित्रित किया है। पारिजात अवतरण किसका चित्र है? नाना राम का। महाराणा प्रताप के समय चावंड शैली विकसित हुई थी। इसी समय चावंड शैली में मुख्य कृति रही थी ढोला मारू। महाराणा अमर सिंह के समय चित्रित ग्रंथ है रागमाला, जो निसार दिन का रागमाला महाराणा अमर सिंह के समय। महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय स्वर्ण युग माना जाता मेवाड़ शैली का, जिसके चित्रकार थे साहिबदीन महाराणा जगत सिंह प्रथम, दोनों साथ में थे। जगत सिंह प्रथम के समय राजमहल में चित्तौड़ की ओवरी का विद्यालय स्थापित हुआ, जिसे तस्वीरों का कारखाना भी कहा जाता है। यानी जगत सिंह प्रथम, चित्तौड़ की ओवरी और तस्वीरों का कारखाना आपस में लिंक है। इसके बाद जगत सिंह के काल में रंगों में गहरापन अधिक दिखाया गया चित्रों में। भक्ता एवं साहिबदीन महाराणा भीम सिंह के काल की चित्रकार नहीं है, याद रखना। भक्ता व साहिबदीन है, साहिबदीन नहीं है, साहिबदीन। भक्ता व साहिबदीन महाराणा भीम सिंह के समय, यानी चित्रकार याद रखना और शासक होना वो भी याद रखना है। उसके बाद नाथद्वारा शैली में श्रीनाथ जी प्रमुख आकर्षण के केंद्र है। श्रीनाथ जी जिसमें मुकेश अंबानी वगैरह भी आते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ श्री कृष्ण को प्रतीक मानकर नाथद्वारा पुष्ट मार्ग के संप्रदाय का प्रमुख पीठ है। श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे आकार के कपड़े पर जो पर्दे बनाए उन्हें पिछवाई कहते हैं। पिछवाई श्रीनाथ जी से जुड़ी हुई है। ठीक है। यहाँ पे वनस्पतियां भी दर्शाई गई है। इस नाथद्वारा शैली के चित्रकारों के नाम याद रखने। नारायण और चतुर्भुज अलग से याद रखना है। रामलिंग, उदयराम और देवकृष्ण अलग याद रखना है। हरदेव, हीरालाल, विठल और भगवान अलग याद रखना। कमला और इलायची, यह महिला चित्रकार। यानी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नारायण चतुर्भुज, रामलिंग, उदय राम, देवकृष्ण, हरदेव, हीरालाल, विठल, भगवान किससे जुड़े हुए? नाथद्वारा शैली से। उसके बाद जय सिंह के काल में रावत द्वारिकादास चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाने को स्थापना। देवगढ़ भी मेवाड़ में आता है। द्वारिकादास चुंडावत, देवगढ़, जय सिंह ये आपस में जुड़े हुए। यहाँ के शासक 16वें उमराव कहलाते थे। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारी को जाता है। यहाँ पे शिकार, हाथियों की लड़ाई, राज दरबार के दृश्य दिखाए गए हैं। श्रीधर अंधारी, 16वें उमराव, देवगढ़, द्वारिकादास, जय सिंह आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ शैली के भित्ति चित्र हजारा के ओवरी और मोती महल प्रसिद्ध है। जबकि यहाँ पे जो पहले हमने पढ़ा था वो तो पढ़ा था चित्तौड़ की ओवरी जगत सिंह प्रथम के मेवाड़ वाला। यहाँ पे हजारा की ओवरी और मोती महल यह है किसमें? देवगढ़ में।
इस शैली पर मारवाड़, ढूंढाड़ व मेवाड़ शैली का विस्तृत रूप देखने में। यहाँ के प्रमुख चित्रकार याद रखने, बख्ता, कंवला, कंवला प्रथम आदित्य, कंवला याद रखने ना, चोखा बैजनाथ, बख्ता, चोखा बैजनाथ, कंवला फर्स्ट सेकेंड। इसके बाद है मारवाड़ स्कूल। ये प्रेमाख्यान पर आधारित है। डोला मारू राधवा, वेली किशनरी, रुक्मणी, वीरमदेव, सोनगरारी बात, चंद्र कुंवरी बात, मृगावती रास, फूलमती री वार्ता, हंसराज बत्सरा चौपाई, ये मारवाड़ शैली से जुड़ी हुई है। यहाँ पर 12 मासा का भी चित्रण किया गया है। वीरजी द्वारा 1623 में निर्मित रागमाला, ये पूछा गया क्वेश्चन है, रागमाला और वीरजी। सूरसी के चित्र बड़ौदा की गैलरी में चित्रित है। इसके बाद जोधपुरी शैली में महाराजा जसवंत सिंह के समय कृष्ण चरित्र की विशेषता और मुगल शैली का प्रभाव आ गया। 19वीं शताब्दी में मारवाड़ नाथ संप्रदाय से जुड़ गए, जिसके राजा मान सिंह थे। अमरदास भाटी, शिवदास, दाना भाटी, शंकरदास, माधवदास, राम सिंह भाटी मानसिंह काल के प्रमुख चित्रकार हैं। दास और भाटी सारे मानसिंह के समय के। 19वीं शताब्दी में जोधपुर मानसिंह के शासनकाल में मत्तीराम द्वारा रसराज पर आधारित 63 चित्रित नाथ संप्रदाय के महामंदिर जोधपुर से मानसिंह के समय जो मत्तीराम है इसने चित्रित इतने ग्रंथ किए थे। मारवाड़ म्यूरल्स पुस्तक लिखी है राम अवतार अग्रवाल। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, मारवाड़ म्यूरल्स राम अवतार अग्रवाल। मारवाड़ शैली के अंदर बीकानेर शैली का विस्तार हुआ, जिसमें 16वीं शताब्दी में यहाँ के जो चित्र उनको उस्ताद कहा गया, उस्तादों को उस्ता कहा गया। अकबर के समय में इनका विस्तार हुआ। हरमन गोइट्स ने बीकानेर शैली की पुस्तक लिखी है आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर। गोइट्स बीकानेर से जुड़े हुए। महाराजा राज सिंह के समय उस्ता अली राजा और हमीमुद्दीन रुकनुद्दीन राज सिंह के समय के हैं। अली राजा और रुकनुद्दीन उस्ताद शैली का उद्भव हुआ साहिबदीन रहीम का नाथू मुराद कायम। यहाँ से पूछा हुआ क्वेश्चन है, नाथू मुराद कायम, लुफा, शाह मोहम्मद, रामलाल, ईसा, मोहम्मद इब्राहिम, साहबुद्दीन, बहाउद्दीन, नूरुद्दीन, अहमद उमरानी, कासिम उमरानी, अब्दुल्ला हसन, ये बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़े हुए चित्रकार है। महाराणा अनूप सिंह के समय मथिरण संप्रदाय को संरक्षण दिया गया। इस काल में रसिक प्रिया, बारहमासा, भागवत पुराण, बीकानेर शैली में मुगल व दक्कन शैली का प्रभाव है। यानी अच्छा क्वेश्चन में दक्कन शैली का प्रभाव किस पर है? बीकानेर पर। राजस्थानी चित्रकला में किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ मारवाड़ में आती है वैसे, का श्रेय एरिक डिकन्सन व फियाज अली को। एरिक डिकन्सन, फियाज अली, किशनगढ़ शैली। यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय का विस्तार हुआ। सावंत सिंह ग्रुप नागरीदास के समय, नागरीदास ने बने ठणी का चित्र उसके समय बना था, जो मोर ध्वज निहालचंद ने बनाया था। बने ठणी और चांदनी रात की संगोष्ठी, चांदनी रात की संगोष्ठी कहाँ का चित्र? किशनगढ़ शैली का। यहाँ के प्रमुख चित्रकार रहे हैं अमीरचंद, धन्ना, भंवरलाल। याद रखना अमीरचंद, धन्ना, भंवरलाल, तीन तो ये है। इसके बाद छोटू, मोर ध्वज निहालचंद, नानाग्राम, सूर ध्वज सीताराम बदन सिंह। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ, सीताराम बदन सिंह। अमरू, सूरजमल, रामनाथ, लाडलीदास, स्वाईराम, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। किस शैली के चित्रकार है? तो किशनगढ़। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।